नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर सुनील कुमार आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय पेट का जो है स्टैटिक जीके का सीरीज चल रहा है साथियों। तो आज क्वेश्चन का दूसरा दिन है और यहीं से और 10 स्टैटिक जीके से आपके एग्जाम में साथियों 10 प्रश्न आते हैं और 10 प्रश्नों में से मैं तो 10 नहीं कहूंगा, लेकिन कम से जो क्वेश्चन और थ्योरी के माध्यम से लगभग 8 या 8 से अधिक क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे साथियों। तो इसलिए आप लोग जो साथियों तो जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आ जाया कीजिए समय से। इसके पश्चात हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए और हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं। चलिएगा, तो क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज की शुरुआत जो है पूछा जा रहा, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, दादरा एवं नागर हवेली की, पुडुचेरी की, लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वह है कावरती। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। पुडुचेरी की राजधानी जो है पुडुचेरी हो गई। ठीक है, अब बात किया जाए दादरा एवं नागर हवेली, तो 26 जनवरी 2020 को, ठीक है, 26 जनवरी 2020 को दादरा एवं नागर हवेली, एवं दमन एवं द्वीप को एक कर दिया गया। दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जिसका मुख्यालय है दमन। तो इसका मुख्यालय वर्तमान में अगर बात किया जाए क्या है? दमन है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वह क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। तो आपका राइट उत्तर क्या हो गया? ए हो गया। राइट उत्तर ए हो गया। अगर बात किया जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ली जाए, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, तो अगर बात मैं करूं सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक चोटी। कौन सी चोटी? सैंडल पीक चोटी अगर बात किया जाए तो, और किस अंडमान में है? उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। तो यहां से अगर हम बात करेंगे उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो यहीं पर पाई जाती है प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो एक पाई जाती है प्रसुप्त ज्वालामुखी, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी का नाम है नारकोंडम द्वीप। क्या नाम है? नारकोंडम द्वीप नाम है। यह भी पूछा जाता है किस, तो ये भी आपका पाया जाता है उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान द्वीप में पाया जाता है। तीसरा अगर हम बात करें, अगले प्रश्न की ओर बढ़े, जो बनता है यहां पर पूछा जाता है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप, सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन द्वीप। तो ये बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहां पर पाया जाता है? मध्य अंडमान में। तो ये मध्य अंडमान। ठीक है, अब यहां से ये भी प्रश्न बन सकता है। और तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न आपका बन सकता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, कि राजधानी की अगर मैं बात करूं तो वो पोर्ट ब्लेयर, क्या राजधानी पूछा गया? जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर एक किस द्वीप पर है? तो आप बताएंगे दक्षिणी अंडमान में। कौन सा अंडमान? दक्षिणी अंडमान। क्लियर है साथियों? दक्षिणी अंडमान। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है तो वह आपका बन सकता है, वह पूछा जाएगा दक्कन पास किसे अलग करता है? तो दक्कन पास जो है किससे अलग करता है? तो आप बताएंगे दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान, तो दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान को अलग करता है। सातवां की अगर हम बात करते हैं आपसे, सातवां जो प्रश्न बन सकता है, आप सुने होंगे 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री जो चैनल है
वह किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल जो है आपको अंडमान, अगर आप कह सकते हैं लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। किसको? कार निकोबार को अलग करता है, तो अलग करता है। ये 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आपसे और बन सकता है। 8वां क्वेश्चन क्या बनेगा? जो भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है, क्या बनेगा? जो भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। जैसे आप लोग जानते होंगे इंदिरा पॉइंट। अब प्रश्न पूछा जाता है इंदिरा पॉइंट या इसी को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, पिगमिलियन पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसी को हम लोग पार्सन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है, पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है किस द्वीप में? तो ये किस द्वीप में अवस्थित है? तो आप बताएंगे ये ग्रेट निकोबार द्वीप में। कौन सा? तो ग्रेट निकोबार द्वीप में अवस्थित है। क्लियर? तो ये आपसे था, ठीक है। अब बात किया जाए, ठीक है, ये आपसे था। अब बात किया जाए नागर, अब बात करते हैं पुडुचेरी। तो पुडुचेरी की अगर हम आपसे बात करें तो पुडुचेरी, तो ये आपका केरला है, यह आपका आंध्र प्रदेश है। तो अगर मैं बात करूं तो पुडुचेरी आंध्र प्रदेश, ठीक है, और ये आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु, ये है आपका केरल, ठीक है, और ये आपका है पुडुचेरी, ये आपका है पुडुचेरी, पुडुचेरी, ये आपका यनम, यहां पर माहे, यहां करकेल, करकेल, ये जो है आपका, ठीक है, कराईकेल या करकेल। तो ये जो 4 द्वीप है कितने राज्यों में पूछा जाता है, कितने राज्यों में विस्तृत है? पुडुचेरी जो है 3 राज्यों में, 1, 2 और 3 राज्यों में, माहे यन्नम आंध्र प्रदेश में, करकेल जो है या तमिलनाडु, पुडुचेरी स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी हमने चर्चा कर लिया। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो अगर मैं बात करूं तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो लक्षद्वीप जो है यह भारत के मुख्य भूमि के, तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है? लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप अगर बात किया जाए भारत के मुख्य भूमि से 300 किलोमीटर दूर, तो भारत के मुख्य भूमि से, भारत के मुख्य भूमि से 300 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में जो कहां पर अवस्थित है? अरब सागर में अवस्थित है। तो अरब सागर में अवस्थित है। तो किस में अवस्थित है? अरब सागर में अवस्थित है। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या हमने बताया? इसकी जो राजधानी है, अगर मैं बात करता हूं इसकी राजधानी क्या है? कावरती इसकी राजधानी है, हमने आपको बताया। सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है तो वह है अमीनी द्वीप समूह, अमीनी द्वीप समूह। और सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा द्वीप, तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह आंद्रोथ द्वीप है। वह कौन सा द्वीप है? वह आपका आंद्रोथ द्वीप है। और बात की जाए दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप की अगर हम आपसे बात करें तो आप बताएंगे मिनिकॉय द्वीप। तो मिनिकॉय द्वीप। अब यहां से और एक प्रश्न और पूछा जाता है, लक्षद्वीप जो है किससे निर्मित है? तो लक्षद्वीप किससे निर्मित है? तो लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्ति से निर्मित है, प्रवाल
भित्ति से निर्मित है। तो लक्षद्वीप किससे निर्मित है? प्रवाल भित्ति से निर्मित। तो प्रवाल भित्ति से निर्मित है। अगर मैं बात करूं तो ये हमारा लक्षद्वीप है, ध्यान समझिए, ये हमारा लक्षद्वीप है। ये हमारा लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसका नाम है मिनकाय, और ये हमारा है मालदीव। मालदीव देश है जिसकी राजधानी माले है। अब हम बात करते हैं इन्हीं को क्या करता है, चैनल अलग करता है। वह चैनल अगर बात किया जाए, ये है 8 डिग्री चैनल। तो अगर आपसे पूछा जाएगा 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो बताएंगे मालदीव को मिनकाय से अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है? 9 डिग्री चैनल जो है मिनकाय से लक्षद्वीप को अलग करता है, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल हमने बताया था निकोबार और अंडमान द्वीप को क्या करता है? अलग करता है। क्लियर हो गया? अब चलिएगा हम लोग चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पर अगर हम पहुंचते हैं, ठीक है। अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है, ठीक है। अब 93, 105, 108 और 116 अगर बात किया जाए संयुक्त अधिवेशन, अगर हम संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं तो संयुक्त अधिवेशन प्रश्न ये उठा कब बुलाया जाता है। तो प्रश्न उठा कि कब बुलाया जाता है? जब दोनों सदनों के मध्य, जब दोनों सदनों के बीच क्या होता है? विवाद होता है। तो विवाद होता है। तो जब दोनों सदनों के बीच क्या होता है? विवाद होता है। तो विवादों के निपटारा के लिए, विवादों के समाधान के लिए, विवादों के समाधान के लिए कौन? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो राष्ट्रपति क्या बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाना क्या बोलते हैं? बुलाता है या आहूत करता है। आहूत करता है। यही पूछा जा रहा है किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल है आर्टिकल 108 के द्वारा, याद रखिएगा, आर्टिकल 108 के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो अगर बात की जाए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अगर मैं बात करूं अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अगर बात किया जाए अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करेगा? जब लोकसभा अगर किसी कारणवश अनुपस्थित है तो उसके स्थान पर कौन करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष। और लोकसभा अगर उपाध्यक्ष अनुपस्थित है, लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति। तो राज्यसभा का उपसभापति जो है इसकी अध्यक्षता करता है। क्लियर हो गया? तो राज्यसभा का उपसभापति। चलिए राइट उत्तर आपका क्या हो गया? सी हो गया। तो राइट उत्तर आपका क्या हो गया साथियों? सी हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष और 30 वर्ष। चलिएगा अब लोकसभा के सदस्यों की, लोकसभा के सदस्यों की अर्हता की अगर बात किया जाए, अर्हता की योग्यता की मैं बात करूं तो वह पहला क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 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 दूसरा है वह पागल दिवालिया ना हो। तीसरा है वह 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। वह 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। ठीक है। और अगर बात किया जाए राज्यसभा के लिए, यहीं पर राज्यसभा के लिए अगर मैं बात करूं तो यहीं पर राज्यसभा के लिए अगर बात करूं तो राज्यसभा के लिए
जहां पर 25 वर्ष है तो वहीं पर क्या हो जाएगा, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और अगर बात किया जाए राष्ट्रपति के लिए, अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति के लिए कितना है, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, पूरा कर चुका। और गवर्नर के लिए भी अगर मैं बात करूं तो गवर्नर, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। अब बात किया जाए 21 वर्ष की, अगर बात किया जाए पंचायत के सदस्यों के लिए, पंचायत के अगर सदस्य आप बनना चाहते हैं तो सदस्यों के लिए जो अर्हता रखी गई है वह कितना है, 25 वर्ष जो है लोकसभा, और 18 वर्ष अगर बात किया जाए, अगर 18 वर्ष की कोई भी व्यक्ति, भारत का आम नागरिक जो है 18 वर्ष की अगर आयु पूरी कर चुका होता है तो वह क्या हो जाता है, वह मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 30 वर्ष की अगर बात किया जाए तो वह राज्यसभा, 30 वर्ष की अगर बात किया जाए तो राज्यसभा। राइट उत्तर आपका क्या हो गया, बी इक्वल टू आपका राइट उत्तर हो गया। क्लियर, तो बी इक्वल टू आपका राइट। तो भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है, जो भूक्षरण है, जो अपर्दन है, पृथ्वी का अपर्दन हो रहा है, पृथ्वी का कटाव, भूक्षरण का मतलब है जो मृदा का कटाव हो रहा है, मृदा का कटाव, मृदा का कटाव हो रहा है तो उसे कैसे रोका जा सकता है, पंछी जनसंख्या बढ़ाकर, वन रोपण के द्वारा, वनस्पति हटाकर, अतिचराई करके। अगर अतिचराई और वनस्पति की अगर बात किया जाए, जनसंख्या बढ़ाकर जो है वह भूक्षरण क्या होगा, अधिक होगा। इन तीनों के द्वारा जो है भूक्षरण की क्या होगी, वृद्धि होगी। जबकि इसे रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वन वृक्षों को लगाना होगा। तो राइट उत्तर आपका क्या हो गया, वन रोपण हो गया। तो राइट उत्तर आपका क्या हो गया साथियों, वन रोपण हो गया। चलिए अगले प्रश्न, लोकसभा की अगर बात की जाए, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, जीवी मावलकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंत सेन अयंगर, और बात की जाए डीपी बी के चिरियन। चलिएगा, अगर बात किया जाए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति थे। तो पहले उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति थे। जीवी मावलकर जो है यह पहले लोकसभा स्पीकर थे। तो अगर बात किया जाए तो राइट उत्तर आपका क्या हो गया, जीवी मावलकर जो है पहले लोकसभा स्पीकर थे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं, 64, 75, 80, 70। अगर मैं बात करूं लोकसभा, तो अगर उत्तर प्रदेश की मैं बारे में बात करूं तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट, लोकसभा सीट अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो वह 80 है। तो अगर राज्यसभा सीट की मैं बात करूं तो राज्यसभा सीट कितनी है, 31 है। विधानसभा सीट, विधानसभा सीट कितनी है, तो विधानसभा सीट जो है वह 404 है। और बात किया जाए विधान परिषद जो सीट है उत्तर प्रदेश की, जो विधान परिषद सीट है, विधान परिषद सीट वह कितनी है, वह आपकी 100 सीट है। तो क्लियर, यहाँ पर 100 सीट है। तो विधान परिषद के कुल 100 सीट है। अगर बात किया जाए कुल कितना जिला है, तो उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिला है। कितना जिला है, अगर बात किया जाए क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और अगर जनसंख्या की मैं बात करूं तो जनसंख्या की मैं बात करूं तो 20.4 करोड़ जनसंख्या। अगर मैं बात करूं साक्षरता दर की, अगर उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की मैं बात करूं तो वह आपका कितना है, साक्षरता दर जो है 67.7% है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा जिला, तो यहीं पर देख लिया जाए सबसे बड़ा जिला, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है।
तो लखीमपुर खीरी। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर, सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला। तो अगर बात किया जाए सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला क्या है, हापुड़ है साथियों। क्लियर। तो अगर बात किया जाए यहाँ पर कुल कितना है लोकसभा का सीट, लोकसभा का सीट कितना है, 80 जो है लोकसभा सीट है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को, 24 जनवरी को, 24 दिसंबर को, 24 अप्रैल को, बताइए। ठीक है, तो बताइएगा। चलिए अगर हम आपसे बात करते हैं, ठीक, तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है, कुछ दिवस है जो इंपॉर्टेंस होते हैं उपभोक्ता दिवस। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सिफारिश भाषाएं है, ठीक है, सरकारी भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। अंग्रेजी और फ्रेंच, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी, अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और रूसी। तो अगर बात किया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है, ठीक, कि अगर बात की जाए फ्रेंच, चीनी, रूसी, तो उसके कितने भाषाएं हैं? टोटल 6 भाषाएं में कार्य किया जाता है। फ्रेंच, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और, तो राइट उत्तर आपका क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, तो राइट उत्तर आपका क्या हो गया साथियों? ये हो गया। चलिए, निम्न में में कौन उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य जो है, कथकली है, भांगड़ा है, कथक है, ठीक है, ये आपका कथक, कुचिपुड़ी है। चलिएगा अगर बात किया जाए, ठीक है, चलिएगा अब बताइएगा, जो शास्त्रीय नृत्य है इसके बारे में आप बताएं। जो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, चलिए बताएं। बताएं भाई। बताएं। तो चलिएगा, तो अगर बात किया जाए कुचिपुड़ी जो है, यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। भांगड़ा जो है यह लोक नृत्य है। पंजाब का क्या है? लोक नृत्य है। यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यह लोक नृत्य। कथकली जो है यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य। एक भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम यह तमिलनाडु का शास्त्रीय, तमिलनाडु का शास्त्रीय, ठीक है, नृत्य है। तो राइट उत्तर आपका क्या हो गया? सी इक्वल टू आपका राइट उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 अगस्त को, 5 सितंबर को, 9 नवंबर को। इसमें बात किया जाए 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस
तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे जो है कब मनाया जाता है? ठीक है, 21 अप्रैल को, 23 मई को, 18 जून को, 29 जुलाई को। ठीक है, अब बात किया जाए, ठीक है, कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को। कितना? तो 29 जुलाई को जो है विश्व बाघ दिवस। इस बार जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 29 जुलाई को जो है बाघ दिवस मनाया जाता है साथियों। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 27 मई को, 21 जून को, 29 अगस्त को, और बात किया जाए 2 अक्टूबर को। जल्दी बताएं आप लोग। चलेगा, अगर हम आपसे बात करते हैं, ठीक है, अब अगर हम बात करें आपसे 2 अक्टूबर को गांधी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो गांधी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, और 21 जून को जो है योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, योग दिवस मनाया जाता था। और यहीं पर अगर बात की जाए तो 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस। और खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस को हम लोग क्या किस में, तो खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। इंपॉर्टेंस है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस पर? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। राइट उत्तर आपका क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 25 जनवरी को, 15 फरवरी को, 25 फरवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 26 जनवरी को अगर हम बात करें, 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को जो है हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। तो उसके एक दिन पहले जो है 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो राइट उत्तर आपका क्या हो गया? बी हो गया साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में, ठीक है, विश्व संचार दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। चलिएगा बताइए 11 जुलाई को यूएनओ ने किसके, तो विश्व जनसंख्या दिवस। इंपॉर्टेंस ये विश्व जनसंख्या दिवस। जितना हमने प्रश्न करा रहे अगर उतना आप अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस अगर आपने पढ़ लिया, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन 2 फरवरी को जो है बात किया जाए आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2 फरवरी। और 16 सितंबर को जो है ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को अगर मैं बात करूं तो 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को अगर बात किया जाए जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को जो है क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अभी यहां पर थे, अभी हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, चलिएगा
अब हम बात करते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विश्व डाक दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस, मानवाधिकार दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस किसके? स्वामी विवेकानंद। किसके? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी को। और मानवाधिकार जो है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो कितना हो गया अगर बात किया जाए? विश्व डाक दिवस का एक 9 अक्टूबर, राष्ट्रीय डाक दिवस जो है 25 जनवरी, आपका 2 हो गया। इसके मानवाधिकार आपका अगर बात किया जाए, मानवाधिकार 10 दिसंबर 4 हो गया, और पहला हो गया 3 2 4 1 3 2। राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू आपका राइट उत्तर हो गया। साथियों अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अब बात किया जाए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश मालवकर, जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालचारी। तो राजगोपालचारी जो है सीबी, तो ये जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है प्रथम उपराष्ट्रपति। तो प्रथम अगर उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो कौन? राधा, ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति। जाकिर हुसैन जो है तीसरे नंबर पर। किसका? तीसरे नंबर के ऊपर। अब बात किया जाए गणेश मालवकर जो है वह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो राइट उत्तर आपका क्या हो गया? गणेश मालवकर जो है वह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिएगा। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। देविका रानी को, बीएन सरकार को, पृथ्वीराज कपूर को, पंकज मलिक को। दादा साहेब पुरस्कार जो है 1969 में शुरू किया गया था। अगर बात किया जाए प्रथम किसको दिया गया था? देविका रानी जी को दिया गया था। प्रथम जो है देविका रानी जी को। अगर बात करें 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था। 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था। और 2019 में अगर हम आपसे बात करें तो किसको दिया गया? रजनीकांत को दिया गया। तो रजनीकांत को दिया गया है। ठीक है, तो राइट उत्तर आपका क्या हो गया? तो राइट उत्तर आपका क्या हो गया? ए हो गया, देविका रानी रोरी को दिया गया था। प्रारंभ जो है कब किया गया? तो प्रारंभ जो है साथियों वह कब किया गया? तो प्रारंभ आपका जो है 1969 में किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भावनी का मुख्यालय है। तो बात किया जाए नाभिकीय की, अगर बात किया जाए परमाणु ऊर्जा, तो परमाणु ऊर्जा, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक माने जाते हैं। तो परमाणु ऊर्जा के जो जनक माने जाते हैं होमीगिर भाभा को माना जाता है, जिन्होंने ट्रॉम्बे में अगर बात किया जाए एक परमाणु जिसका नाम था अप्सरा। क्या? अप्सरा। और पूछा जा रहा है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भावनी का मुख्यालय मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली। तो बात किया जाए राइट उत्तर आपका होगा चेन्नई। मुंबई में क्या था? अप्सरा। तो यहां पर बात किया जाए तो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भावनी का मुख्यालय कहां पर है? अप्सरा, चेन्नई में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अब पूछा जाता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एप्को आंदोलन पी हेगड़े, चिपको आंदोलन एस एल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर, शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे। बताइएगा साथियों। चलिएगा बताएं। ठीक है, चलिएगा।
इफ्को आंदोलन हेगड़े की अगर बात किया जाए 1983 और ये आपका है 1973 में प्रारंभ किया गया, ये 1980 में, यह भी आपका क्या है 1980 में। ठीक है, अब बात किया जाए सबसे पहले जो है एस एल बहुगुणा जोशी, ठीक है, चिपको आंदोलन कहां पर, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया था। उत्तराखंड में क्या है, वृक्षों के कटाव के विरोध में। तो वृक्षों के कटाव के विरोध में जो है, तो वृक्षों के कटाव के विरोध में, तो ठीक है, एस एल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन चलाया गया था। और इसी के आधार पर अगर बात किया जाए कर्नाटक में, तो कहां पर, कर्नाटक में अगर बात किया जाए इफ्को आंदोलन चलाया गया। ठीक है, तो यहां भी किसके लिए, वृक्षों के कटाव के लिए, किसके नेतृत्व, पीगी हेगड़े के नेतृत्व में। तो मतलब ये भी सही है आपका, ये भी। अब आते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वह मेधा पाटेकर अर्थात सरदार सरोवर के बांध के विरोध में, ठीक है, यह आंदोलन चलाया गया जो है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन भी, ये भी सही है। शांत घाटी आंदोलन यह कहां पर चलाया गया, केरल में। अब बात करें, बाबा आमटे नहीं थे, नाम था सुगाथा कुमारी, सुगाथा कुमारी के नेतृत्व में जो है शांत घाटी आंदोलन चला गया। और शांत घाटी कहां पर है, केरल में है। तो शांत घाटी कहां है साथियों, केरल में। क्लियर, चलिएगा। अब हम बात करते हैं निम्न में से किस नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है, बीजापुर, भुवनेश्वर, श्रवणबेलगोला, कोलकाता। चलिए बताइए साथियों। बताएं साथियों। चलिए बताएं। ठीक है, चलिए साथियों बताएं। तो बीजापुर में क्या है, बीजापुर में अगर बात किया जाए गोल गुंबद, तो गोल गुंबद कहां पर है, बीजापुर में। भुवनेश्वर जो है मूर्तियों का शहर कहा जाता है, तो इससे मूर्तियों का शहर। तो अगर हम बात किया जाए तो मूर्तियों का शहर किसे कहा जाता है, मूर्तियों का शहर जो है उससे आपको भुवनेश्वर। अगर बात किया जाए श्रवणबेलगोला, तो ये क्या है, गोमतेश्वर, गोमतेश्वर, गोमतेश्वर की मूर्ति, जो गोमतेश्वर की मूर्ति है, तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वह श्रवणबेला, कर्नाटक। यहीं पर कर्नाटक में जो श्रवणबेलगोला है, श्रवणबेलगोला में अगर बात किया जाए, ठीक है, तो अगर बात किया जाए चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो संलेखना पद्धति से, किस पद्धति से, संलेखना पद्धति से इन्होंने अपना प्राण त्यागा था, अपना प्राण त्याग, अपना प्राण कहां पर त्यागा, सरोवर। और ये किससे, तो संलेखना पद्धति पूछा जाता है किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित। कोलकाता जो है यहां पर पाया जाता है विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल या संग्रहालय। ठीक है, तो राइट उत्तर आपका क्या हो गया, भुवनेश्वर में जो है लिंगराज का मंदिर है, भुवनेश्वर में। चलिएगा साथियों, आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं। पूरा का पूरा सेशन एक बार आप लोग जो है पूरे क्वेश्चनों के साथ जो है एक बार आप लोग रिवाइज करेंगे, तो आपका जितने भी प्रश्न है, जो टेट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं पेट की बात करूं तो पेट में जितने भी प्रश्न आपके आएंगे, सारे प्रश्न जो है जहां से कराए जा रहे हैं क्वेश्चन और थ्योरी, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे साथियों। ठीक है, आज क्वेश्चन जो है थोड़ा कम पड़ गया क्योंकि समय जल्दी हो गया, क्योंकि थोड़ा जो है कुछ फैक्चुअल था, इसलिए आज की क्लास को हम लोग रोकते हैं। कल जो है हम लोग फिर मिलते हैं एक नए जोश के साथ, नए उम्मीद के साथ। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद साथियों।